Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के हवाले से कि इफ़ यू हैव रिसेंटली बीन ग्रेजुएटेड इन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान तो आप कैसे ऑस्ट्रेलिया का एक वर्क वीज़ा जो है ना अप्लाई कर सकते हैं. That is also known as Skill Recognized Visa 476. उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. अक्सर बच्चों को लगता है कि उसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई. तो इन सब चीज़ों को आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें. एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर केस, प्रोसीड योर केस विद एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक फॉर्म फिल करें एंड वी कैन स्टार्ट योर प्रोसीजर राइट अवे. आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग सब क्लास 476 जिसको स्किल रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर. और पाकिस्तान में इसको बहुत सारे एजेंट वर्क वीज़ा के नाम से पब्लिसिटी भी कर रहे हैं, इसको मार्केट भी कर रहे हैं और मैं कहूँगा कि मिसगाइड भी कर रहे हैं. मिसगाइड इसलिए कर रहे हैं कि कुछ बच्चों को जो हमारे इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है या फिर कुछ बच्चे जो इतना अंडरस्टैंड नहीं करते डीपली इन चीज़ों को, वो थोड़ा सा मिसयूज़ हो रहे हैं. एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर मुझे वो एक लाहौर का एजेंट है, उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा लगवा दूंगा, मुझे 12 लाख रुपए दो, और उसने मुझसे मेरी डिग्री मांगी है. तो जब मैंने उसकी वो डिग्री चेक की तो मुझे पता चला कि ये तो 476 वीज़ा के लिए क्वालिफाई करता है, स्किल्ड ग्रेजुएट वीज़ा जो है उसमें फॉल करता है. तो आई गेस कि वो इसी का अप्लाई करना चाह रहा होगा और उससे वो 12 लाख रुपए चार्ज कर रहा है. स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम को. बेसिकली आपको पता है कि देर आर मल्टीपल रूट्स टू गो इन ऑस्ट्रेलिया. किसी भी कंट्री में जाना हो तो मल्टीपल रूट्स होते हैं, स्टडी विजिट, वर्क वीज़ा, इमिग्रेशन और एक्सप्लोरेटरी विजिट भी होता है. ये जो रूट है ये है स्किल्ड रिकग्नाइज ग्रेजुएट वीज़ा सब क्लास 476. अच्छा, ये इसका इसका मकसद क्या है इस वीज़े का? इस वीज़े का मकसद ये है कि यू नो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को हमेशा डिमांड रहती है कुछ ऐसे प्रोफेशंस की, ऐसी वैकेंसीज की जो वो अपने कंट्री से फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, चाहे वो कनाडा है, यूएसए है, यूके है. बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो कि जहाँ वो उनको अपने कंट्री से वो कह रहे हैं कि उनकी जो ह्यूमन रिसोर्स है फुलफिल नहीं हो रहा होता. फिर उसके लिए वो डिफरेंट रूट्स लेके आते हैं और उसके लिए जो है ना वो पाकिस्तान से या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जो है ना, चूँकि हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे पास, चूँकि वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो हमारे पास सिर्फ देने को बंदा ही है, पॉपुलेशन ही है हमारे पास कह लें कि वी आर नॉट अ डेवलप कंट्री, तो हमारे पास यूथ हमारी है तो जो हम दे सकते हैं. तो एक वो कह लें कि दोनों के लिए विन विन कंडीशन बनी हुई है. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि इस वीज़े पे आप जाकर वहाँ पर उन्होंने कुछ प्रोफेशंस बताए हुए हैं कि अगर आप इस प्रोफेशंस में फॉल करते हैं, लेट्स सपोज आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, माइनिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग. अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो कंप्यूटर साइंस है वो फॉल नहीं करता. ये जो मैंने 5-7 नाम बताए हैं आपको, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे फॉल करते हैं. अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट है, फ्रेश ग्रेजुएट से मुराद ये है कि यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री इन लास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है. ये मैंने नाम लिए हैं, सिविल, स्ट्रक्चरल, केमिकल, इन्वायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग, इसमें डिग्री आपने की हुई है. एंड योर डिग्री इज रिकग्नाइज्ड बाय द वाशिंगटन अकॉर्ड. अच्छा, अब वाशिंगटन अकॉर्ड है क्या चीज़ है, पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं. कि आप देखेंगे कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज जो आपकी डिग्री को रिकग्नाइज करती हैं. वाशिंगटन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है, डबलिन अकॉर्ड है, सही है. ये वो बॉडीज हैं जो बताती हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है, लेट्स सपोज यूईटी है, जो डिग्री करवा रही है, ये वाकई ही सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ही करवा रही है. कोई यहाँ पर
कह लें कि वो सिलेबस इनका ठीक है, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एनवायरनमेंट ठीक है, क्योंकि इस सब प्रोफेशंस के अंदर आपको पता है लाइसेंस इन्वॉल्व होता है, ह्यूमन बॉडीज इन्वॉल्व होती हैं। तो देर आर सर्टन बॉडीज इन द वर्ल्ड जो इस चीज़ को रिकग्नाइज करती हैं। क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर एक सिविल इंजीनियर पाकिस्तान से उसने डिग्री की हुई है XYZ यूनिवर्सिटी से, और उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सही है, और एक बंदा है उसने डिग्री की हुई है अमेरिका से सिविल इंजीनियरिंग की, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी जो अमेरिका वाले बच्चे की डिग्री है और जो पाकिस्तान वाले बच्चे की डिग्री, दोनों ने सेम सिलेबस पढ़ा हुआ है, सेम चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग के एक प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, तो उसको फिर मैनेज करती है एक बॉडी। उस बॉडी का नाम वाशिंगटन अकॉर्ड है, डब्लिन अकॉर्ड है, सिडनी अकॉर्ड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम डिग्रीज उसमें फॉल नहीं करती, बट देर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड मैनी डिग्री प्रोग्राम्स जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड में फॉल करते हैं। और आई एम श्योर कि जो बच्चे वो उन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, मैं दो चार का नाम ले देता हूँ। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी केमिकल इंजीनियरिंग जो है ना वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव है। इसी तरह एयर यूनिवर्सिटी, बैरिया यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ कॉमस्टेट्स यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, देर आर लॉट ऑफ अदर यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जना यूनिवर्सिटी का एक डिग्री जो है ना अप्रूव्ड है, नमल की भी एक डिग्री अप्रूव्ड है। तो ये आप चेक कर सकते हैं जाके साइट के ऊपर जाके, और अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो आपको कंफर्म होगा कि आपकी डिग्री जो है ना वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव्ड है। तो अगर आपकी डिग्री वहाँ से अप्रूव्ड है और लास्ट 2 ईयर्स में आपने डिग्री कंप्लीट की है, तो येस यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। इस बेसिकली लाइक अ जॉब सर्च वीज़ा, यानी कि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं इस फील्ड के अंदर और आप ऑस्ट्रेलिया अपना सर्च करने जा रहे हैं जॉब को इस वीज़े के ऊपर। 476, इट इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा, इट्स नॉट अ PR वीज़ा। 18 माह का ये वीज़ा ग्रांट होता है और 18 माह के अंदर अंदर आपने वहाँ जाके अपनी फील्ड रेलिवेंट जॉब सर्च करनी होती है। बेनिफिट क्या है इसके? बेनिफिट ये है इसको अप्लाई करने के, इस प्रोग्राम के, नंबर 1, इसका जो कॉस्ट है बहुत कम है। यू हैव टू पे ओनली 465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसकी एप्लीकेशन फीस है जो अपने एम्बेसी को पे करनी है। बायोमेडिकल चार्जेस इसको 25-30 हज़ार बायोमेडिकल चार्जेस हैं, बायोमेट्रिक को 5-7 हज़ार की होगी, सही है, कोई इतनी की कॉस्ट है इसकी। इसके अलावा क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट है या मेडिकल है वो तो 1000-1200 का सारा बन जाता है। आइल्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 6 ओवरऑल, और नो बैन लेस देन 5। इसी तरह PTE की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, 51 PTE की रिक्वायरमेंट है। तो ये इसके कह लें कि बेनिफिट हैं, और आपको वो हैफ्टी पे फीस यूनिवर्सिटी की पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं डिस्कस करता हूँ आगे चल के, कि जहाँ पर ये प्लान इतना अच्छा और इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसके पीछे ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ हम नहीं बोलनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का जो मेन अर्निंग है वो यूनिवर्सिटी से होती है, पैसे वहाँ से आते हैं, तो दे लाइक हिंडर स्टूडेंट्स के वो इस चैनल से आएँ और उनको आके जो है ना फीसें ना पे करें। बेनिफिट तो काफ़ी हैं इसके, और अपनी वो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से मैनेज भी कर रहे हैं। और ये जो मैंने कुछ नाम लिए यूनिवर्सिटीज़ के, अगर आप यहाँ से आए तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई पुरानी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इसमें कोई ऐसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेरी सिंपल प्रोसीजर है, सही है। और स्टूडेंट खुद भी चाहें तो कर सकते हैं। अलबत्ता मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि कोई प्रोफेशनल एडवाइस, कोई प्रोफेशनल जो है ना वो काउंसल अपने साथ लाजमी रखें, चूँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, यू मे फेस सम इश्यूज़ इन द प्रोसेस। तो उसमें ये है कि हाँ, अलबत्ता 12 लाख 14 लाख वाले काउंसलर्स को हायर ना करें, इतनी कॉस्ट नहीं है इसकी, जो भी चार्ज कर रहा है। अगर इसको नॉर्मल जो अपनी फीस चार्ज करते हैं प्रोफेशनल, सही है, जो एक अंडरस्टैंडेबल अमाउंट है, उनको आप लाजमी कंसिडर करें। अच्छा, अब बेनिफिट हमने देख लिए कि इसमें आप जाके वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं, फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं, सही है। 15 महीने में अपनी जॉब अपने कन्वर्ट करनी है, और उसके बाद आपने PR पे कन्वर्ट होना है। अब थोड़े से इसके जो है ना वो ड्रॉबैक्स देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि मतलब कि इतना इतना आसान प्रोसेस, इतना सारा कुछ है, तो यहाँ पे तो लाइन लग जानी चाहिए बच्चों की, और मतलब कि हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से मूव करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि while you are choosing this program you should consider these 4-5 पॉइंट्स कि ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि बेनिफिट के लिए तो
मेरा ख्याल है वेबसाइट के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये जो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इसका जो वेटिंग टाइम है दैट इज़ अराउंड 18 मंथ्स, जो 18 माह में इसका वीज़े का रिप्लाई आ रहा है। कुछ केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, वन ऑफ दो स्टूडेंट्स वाज फ्रॉम एडिफाई एज वेल, कि उनका जो है ना वो रिप्लाई जो है ना वो 3-4 महीने में आया है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने 2023 में लॉगिन की थी एप्लीकेशन, इस साल में 21, 22, 20 का जो बैकलॉग है स्टिल देयर, 18 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं बच्चों को, दे आर ऑन द वेटिंग लिस्ट। उनको रिस्पॉन्ड नहीं, रिप्लाई नहीं कर रही, ऑस्ट्रेलिया रिप्लाई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो मैन पावर है वो यहां से पूरी करनी है, सही है। अब मैन पावर की अगर उनको रिक्वायरमेंट है, लेट्स सपोज 1000 बच्चों की या 500 जॉब्स हैं उनके पास, 1000 जॉब्स हैं उनके पास इन फील्ड के अंदर, और अप्लाई कर दिया 25,000 ने, क्योंकि इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, चाइना भी है। अप्लाई कर दिया 25,000 लोगों ने, तो अब बाकी 24,000 का उन्होंने चार नहीं डालना, वहां बैठा के उनको अपने पास ला के बर्डन नहीं बनाना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वो उनको इंतजार करवाएंगे। क्योंकि इस वीजे के अंदर रिफ्यूज करने की रीजन कोई नहीं है कि आप जो है ना वापस आके यहाँ पढ़ेंगे नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी नहीं है, आपका ये नहीं पूरा, वो नहीं पूरा। अब रिक्वायरमेंट तो हर बच्चा फुलफिल कर रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत आसान है। तो क्या करते हैं वो स्लो कर देते हैं कि भाई इनको जो है ना वो स्लो कर दें, 2 साल का प्रोसेसिंग में डाल दें, कईयों को ज्यादा भी टाइम हो गया, ताकि खुद ही जो है ना विड्रॉ कर दें, बजाय हमें कहना ना पड़े कि आप विड्रॉ करें। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप वेट कर सकते हैं 18 माह, 2 माह, 2 साल या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए, सही है, तो यू कैन कंसिडर दिस केस। ये एक ड्रॉबैक है। नंबर 2 ड्रॉबैक क्या है कि ये वीजा जो है ना दैट इज बेसिकली टीआर, इट इज नॉट अ पीआर वीजा। 18 माह का ग्रांट होता है, और 18 माह के अंदर जैसे आप वहां पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको यू हैव टू गेट द जॉब, आपको जॉब लेनी ही पड़ेगी, एंड इन द रेलिवेंट फील्ड, जिस फील्ड में आप गए हैं, सिविल, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको एज अ सिविल इंजीनियर वहां पे जॉब मिलनी चाहिए। अगर आपको एज अ सिविल इंजीनियर जॉब नहीं मिलती रेलिवेंट डिपार्टमेंट में, यू कैन नॉट शिफ्ट टू 482, 186 और किसी भी अदर कैटेगरी में आप शिफ्ट नहीं हो सकते। तो आपको वहां से वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान, या आप वहां पे स्टडी में शिफ्ट हो सकते हैं। उसका भी एक प्रॉब्लम है, बताता हूं मैं अभी आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। जब पाकिस्तान आना पड़ेगा, या फिर आपको उस पर स्टडी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको अब जॉब वहां पे लगता है बच्चों को कि जॉब वहां पे लेना, रेलिवेंट जॉब लेना बहुत आसान है। इतना आसान नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप लोग बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे, और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, आपके पास कोई एक्सपोजर नहीं होगा, और जिन कंपनीज में आप अप्लाई करेंगे, अब यहाँ बच्चे कहेंगे सर अपना मंजन बेचना शुरू हो गए हैं, पक्की बेचना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको रियलिटी की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सबज बाग नहीं दिखाता, मैं आपको दिखाता हूँ नुकसानात, नेगेटिव चीज़ें दिखाता हूँ किसी भी कंट्री की, ताकि आप खुद फैसला कर सकें। अच्छा, अब जब आप अप्लाई करेंगे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम। एक XYZ, आप सिविल इंजीनियर हैं, एक XYZ कंपनी के सेक्शन की आपने वहां जाके अप्लाई कर दिया उस कंपनी के अंदर किसी भी पोस्ट के लिए। जब आपने अप्लाई किया वहां पर, तो जाहिर सी बात, आप अकेले तो नहीं होंगे अप्लाई करने वाले, उनके पास और भी डिग्रीज आई होंगी, यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए होंगे, और वो बच्चे आए होंगे जिन्होंने मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है, मुनाश के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के। तो आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब फ्रेश ग्रेजुएट को तो पाकिस्तान में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जहां पर इतनी ज्यादा सख्ती है, तो वहां पर जॉब मिलना, मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मुश्किल हो जाता है। अनलेस, बात फिर वही है कि अगर आपके पास स्किल है, पोटेंशियल है आपके पास, आप कर सकते हैं। 6 इसकी बैंड की रिक्वायरमेंट है, जो कि थोड़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां जाके आपको 6.5-7 लेवल की इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, सही है। तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर जब आप फील्ड रेलिवेंट जॉब नहीं ले पाते, फिर आप उबर क्रीम में इन्वॉल्व होते हैं और पैटी जॉब्स करते हैं, 18 महीने यूं गुजर जाने हैं, उसके बाद आपके पास कोई वे आउट नहीं है सिवाय कि आप मास्टर डिग्री में शिफ्ट हो जाएं। अब मास्टर डिग्री में शिफ्ट होने के बाद प्रॉब्लम यह है कि मास्टर डिग्री के बाद अब आपको 485 नहीं मिलना, जो वहां का ग्रेजुएट वीजा है, जिसको टीआर बोलते हैं, वर्क वीजा बोलते हैं। चूंकि आपने प्रीवियसली 476 होल्ड किया हुआ था, तो अब आपको मास्टर डिग्री के बाद 485 नहीं मिलना। अब आपको मास्टर डिग्री के बाद दोबारा फिर वही पैटर्न है, या तो आपको फील्ड रेलिवेंट जॉब मिले
फॉरन ड्यूरिंग योर मास्टर्स डिग्री या राइट आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री, या फिर आप किसी ना किसी इमिग्रेशन पॉइंट के ऊपर जो है ना अपने जाके पॉइंट पूरे कर लें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपने ग्रेजुएट्स को प्रेफर करते हैं कि आपने डिग्री, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, अगर आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से डिग्री की हुई है तो आप 2 साल के अंदर डिग्री की हुई तो यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट स्ट्रीम वीज़ा, जिसके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इस तरह के बेनिफिट आपको इस प्लान में नहीं मिलते। अच्छा, एक और जो ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि आपको जो जो उन्होंने फील्ड्स दी हुई हैं, सिविल, स्ट्रक्चरल, केमिकल, एनवायरमेंटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड मटेरियल, ये लिमिटेड फील्ड्स हैं, सारे का सारा इंजीनियर कवर नहीं होता इसके अंदर, जो इंजीनियरिंग की फील्ड है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम आती है, जो ड्रॉबैक है, वो ये है कि पाकिस्तान की देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान जो कि इसमें फॉल करती हैं। जैसे नस्ट की बात करूं मैं, हमने यूएटी की बात की है, और भी कुछ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज है, सही है, और उनके भी सारे सारे जो है ना वो प्रोग्राम इसमें फॉल नहीं करते, बट देर आर यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसमें फॉल करती हैं। तो एक तरह से ये एक ड्रॉबैक है कि यानी कि पूरे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ वो बच्चे जो जिनकी डिग्री वाशिंगटन अकॉर्ड से अप्रूव है, जो जिनकी जो बैच है, जो प्रोग्राम वहाँ से अप्रूव है, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ 4-5 ड्रॉबैक्स बताए हैं कि जी जॉब वहाँ पे यू हैव टू गेट द जॉब इन 18 मंथ्स, अदरवाइज यू हैव टू गो बैक। अच्छा, अब अगर हम इसको स्टडी से कंपेयर करें कि क्या स्टडी पे जाना चाहिए, क्या इस पे जाना चाहिए, देखिए जब आप मास्टर डिग्री के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है आपको कि आपको जो 2 साल की मास्टर्स है उसके बाद आपको जो वर्क परमिट है, टीआर है, वो अप टू 7 ईयर्स मिल रही है आजकल। यानी कि आप मारडोक में जा रहे हैं, आप पर्थ में जा रहे हैं, सिडनी में जा रहे हैं, तो सिडनी में तो खैर 5 साल तक मिलेगी आपको, यहाँ पर जो है पर्थ में जो है ना आपको 7 साल तक मिलेगी। सॉरी, सिडनी में आपको तकरीबन 3 से 5 साल तक ही मिलेगी, क्योंकि आईसीटी जो कुछ उसके इन डिमांड ऑक्यूपेशन है उसमें ये फॉल करते हैं, तो आपको वहाँ पर जो है ना वो एक्स्ट्रा टीआर मिल रही है इस वक्त। और अगर आप जाते हैं पर्थ में जाते हैं, रीजनल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको तकरीबन 7 साल तक की जो है ना वो टीआर मिल रही है। 2 साल का आपका मास्टर डिग्री होगी, 7 साल का वो टीआर होगा, यानी कि आपके पास 9 साल का टाइम है टू स्पेंड देयर एंड टू गेट द पीआर, वर्क परमिट, वट एवर यू आर गेटिंग। तो एक ये बेनिफिट है कि टाइम का जो है ना वो ज़्यादा है, स्टे आपका ज़्यादा हो जाता है स्टडी पे जाके। प्लस अगर आप जाते हैं स्टडी पे जाते हैं तो आप अगर डिग्री कंप्लीट करते हैं अपनी, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरे रूट्स के अंदर, उबर, करीम, कारपेंटर, लेयर, सही है, दर्जी, फलाना, ये वो। अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं अपनी मास्टर्स की, कंप्लीट करते हैं अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री वहाँ जाकर, तो फिर आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। यानी कि आपके पास बैचलर्स भी है, मास्टर्स भी, एक्सपोजर भी है, आप समझते भी हैं ऑस्ट्रेलिया को, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू गेट द जॉब। तो ये एक है। हाँ, इसके बेनिफिट क्या है? सस्ता है, सही है, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें यह है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जा सकते हैं, और प्लस ये है कि जाते ही आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। इवन यू कैन ब्रिंग योर फैमिली, बच्चे, मियाँ बीवी, सब यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये एक हैंडसम जो है ना मैंने कंपैरिजन आप लोगों के लिए किया है। आई होप के काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी कुछ जो है ना इसमें क्लियर हो गया होगा। आई नो देयर इज़ ऑलवेज अ रूम टू आस्क क्वेश्चन, एंड यू इफ़ यू हैव क्वेश्चन टू आस्क तो सिंपली यू कैन फिल आवर अप्लाई फॉर्म, जो हमारा फिल कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का, लिंक भी आपके पास आ रहा होगा, और आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। यू कैन अप्लाई टू दैट फॉर्म, एंड यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स। विद इन हम 48 आवर्स जो है ना आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, एंड यू विल गेट बैक योर आंसर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर इंसाइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। And thank you so much for your love, support, and everything you are giving to us. We are about to reach our 100K subscribers. Thank you once again. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।